पटना के नौबतपुर में बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हनुमत कथा कहेंगे और इसके लिए अभी से लोग कथा स्थल पर पहुंचने लगे हैं। भारी संख्या में भीड़ अभी से जुटने लगी है। आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमत कथा की विधिवत शुरुआत हो रही है। कलश यात्रा से कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। लगभग 7500 महिलाएं इस कलश यात्रा में शामिल होंगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे बिहार में श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज आ रहे हैं, तो आज उनकी कलश यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें 5-6 दिन की हनुमान कथा है और यहाँ पे सारी लेडीज पुरुष सब लोग शामिल होकर के हम लोग महाराज जी का स्वागत करने वाले हैं। और आज शोभा यात्रा में हम सभी लोग शामिल हो रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये बहुत खुशी की बात है कि महाराज जी इस बिहार की धरती पर पहुँच करके हम सबको प्रेरणा और आगे बढ़ने का उत्साह दे रहे हैं। और हम सभी महिलाओं को एक युवा पीढ़ी के लिए, जैसे आने वाले भविष्य के लिए बहुत बड़ी चीज़ है उनके लिए, और हम सब आगे बढ़ेंगे इसमें। और अंदर से बस यही लग रहा है कि ये कार्य जो है हमारा धर्म प्रसार का, ये हिंदू धर्म में अच्छी से आगे बढ़े, हम सब भी आगे बढ़े, खुशी के साथ ये पूरा संपन्न हो जाए। और आज शोभा यात्रा में हम सब हर्षोल्लास के साथ आगे बढ़े। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे बिहार में श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज आ रहे हैं, तो आज उनकी कलश यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें 5-6 दिन की हनुमान कथा है और यहाँ पे सारी लेडीज पुरुष सब लोग शामिल होकर के हम लोग महाराज जी का स्वागत करने वाले हैं। और आज शोभा यात्रा में हम सभी लोग शामिल हो रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये बहुत खुशी की बात है कि महाराज जी इस बिहार की धरती पर पहुँच करके हम सबको प्रेरणा और आगे बढ़ने का उत्साह दे रहे हैं। और हम सभी महिलाओं को एक युवा पीढ़ी के लिए, जैसे आने वाले भविष्य के लिए बहुत बड़ी चीज़ है उनके लिए, और हम सब आगे बढ़ेंगे इसमें। और अंदर से बस यही लग रहा है कि ये कार्य जो है हमारा धर्म प्रसार का, ये हिंदू धर्म में अच्छी से आगे बढ़े, हम सब भी आगे बढ़े, खुशी के साथ ये पूरा संपन्न हो जाए। और आज शोभा यात्रा में हम सब हर्षोल्लास के साथ आगे बढ़े। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे बिहार में श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज आ रहे हैं, तो आज उनकी कलश यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें 5-6 दिन की हनुमान कथा है और यहाँ पे सारी लेडीज पुरुष सब लोग शामिल होकर हमारे सहयोगी गौतम जुड़ चुके हैं। गौतम, बताएंगे कि आज धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमत कथा की शुरुआत की जा रही है, उनके स्वागत के क्या इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा के क्या पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए, जहां तक पुलिस प्रशासन का सवाल है, सुरक्षा का सवाल है, तो पुलिस प्रशासन और सरकार जानती है कि धीरेन्द्र शास्त्री के जो अनुयायी हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो उनकी कथा को सुनने वाले हैं, उनकी तादाद लाखों में है। तो ऐसे में स्वाभाविक है कि सुरक्षा की तमाम व्यवस्थाएं अपने स्तर पर कर ली गई है। खुद जो आयोजन समिति के जो सदस्य हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उनकी सुरक्षा त्रिस्तरीय, यानी कि थ्री लेयर की सुरक्षा होगी। इसके अलावा जो सबसे बड़ी समस्या इस बात की थी कि नौबतपुर में तरेत गांव में जिस मठ के पास ये कार्यक्रम हो रहा है, वहां से राजधानी पटना की दूरी तकरीबन 11.5 किलोमीटर के आसपास है। तो पटना से रोज धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम के बाबा रोज जाएंगे और 13 तारीख से 17 तारीख तक जो कार्यक्रम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कह सकते हैं कि ये जो सफर है उनके आने का और जाने का, तो वो फुल सिक्योरिटी यानी कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच होगी, क्योंकि रास्ते में भी उनकी एक झलक पाने, उनको एक झलक देखने की जो लालसा है पटना के लोगों में, और न सिर्फ पटना बल्कि यूं कहे कि बिहार झारखंड के लोग बागेश्वर बाबा को सुनने के लिए लाखों की तादाद में पहुंचने वाले हैं। तो ये एक बड़ा ही भव्य और कह सकते हैं कि अपने आप में एक सांस्कृतिक धरोहर चूंकि माना जाता है वो मठ, तो एक ऐसा कार्यक्रम जो बहुत जमाने के बाद, बहुत साल के बाद पटना के गांधी मैदान से अलग कहीं कोई कार्यक्रम हो रहा हो और वहां पे एक आस्था का जन सैलाब उमड़ेगा। तो लिहाजा स्थानीय स्तर पे जो सुरक्षा है वो तो रहेगी ही। इसके अलावा खुद न सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री, उनके समिति के तमाम जो लोग हैं, जितने श्रद्धालु आएंगे, उनके आने जाने की जो सबसे ज्यादा समस्या है वो है ट्रैफिकिंग की। तो ट्रैफिक की व्यवस्था के लिए कल भी जो ट्रैफिक
लोकल स्तर पे जो हैं और इसके अलावा जो बड़े पदाधिकारी हैं यातायात विभाग के, उनको ये रोड मैप बनाने में बहुत लंबा समय लग गया, क्योंकि पटना से लेके नौबतपुर तक और नौबतपुर से लेके आरा तक ये जो अलग अलग जो रास्ते हैं, उस रास्ते से वन वे ट्रैफिक की व्यवस्था करने की कवायद शुरू हुई, ताकि किसी तरीके से जाम की स्थिति ना हो। क्योंकि अमूमन यही होता है कि जो लोग इस तरीके का प्रोग्राम देखने आते हैं या सुनने आते हैं तो अपनी गाड़ी को वो सड़क के किनारे लगा देते हैं, और यही सबसे बड़ी समस्या होगी। अगर इससे निजात मिल जाए तो सुरक्षा से ज्यादा चिंता इस बात की है कि ट्रैफिक को कैसे सुगम तरीके से किया जाए। तो लिहाजा प्रशासनिक स्तर पर सुरक्षा और ट्रैफिक दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो 13 तारीख से 17 तारीख तक बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में देखने को मिल सकते हैं, या फिर इस समस्या को निजात किस तरीके से प्रशासन करती है ये भी देखने वाली बात है। लेकिन अभी तक मुकम्मल दावा प्रशासन और सरकार दोनों कर रही है कि हम सुरक्षा देंगे और यातायात की भी फुल टाइट व्यवस्था होगी। जी, उनके आगमन पर सियासत भी गरमाई हुई है, क्या कुछ इसमें अपडेट है? देखिए, आगमन को लेकर मैंने पहले भी कहा आपको कि आगमन को लेकर पिछले कई दिनों से, जब से आप देखिए कि धीरेन्द्र शास्त्री के आने की कंफर्मेशन हुई, खुद धीरेन्द्र शास्त्री ने जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि हाँ वो पटना आ रहे हैं, पटना के तरेत गांव में जहां नौबतपुर का इलाका है वहां पर वो मठ पे हनुमंत कथा कहेंगे, तो उसके साथ ही ये सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा तेजी से वायरल हो गया। लोग पटना में किस तरीके से इतने दिन रहेंगे आने का सिलसिला भी शुरू हो गया, और आयोजन समिति तमाम तैयारियां कर चुकी है। पूरी तरीके से वहां लाखों लाख की संख्या में किस तरीके से लोग बैठेंगे ये भी व्यवस्थाएं कर ली गई है, क्योंकि वो कई एकड़ में फैला वो मठ जो है, मठ के साथ साथ उसके आसपास जो एक खेती की जमीन है, जहां पर लगभग 3 से 4 एकड़ के बीच में वहां पर एक फुल व्यवस्था की गई है। एक बड़ा सा पंडाल लगाया गया है जिसमें लाखों लाख की संख्या में रहेंगे श्रद्धालु, उनकी कथा को सुनेंगे। कथा के साथ साथ ये जो दिव्य दरबार लगेगा उसके लिए एक अलग से व्यवस्था की गई है। तो ये सारी तैयारियां मुकम्मल जो जिस तरीके से होती है वो उसी तरीके से है, लेकिन इतना जरूर है कि लोगों को इंतजार है धीरेन्द्र शास्त्री के आने का और उनकी कथा को सुनने का। जी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।